remember the days, always at the same place, the same people every day. Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful 3D flower neck designing. So please keep watching this video till the end. I was a fool, oh, when I was falling for you. So guys, as you know very well, I always try to complete your request. And guys, इस ड्रेस की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम से आ रही थी. बेसिकली गाइज ये वाली ड्रेस इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है. अगर आप इंस्टा चलाते हैं एंड अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ फॉलो मी देयर एज वेल एज. तो गाइज यहाँ पर हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से की है. सो आप साइड में वीडियो देख सकते हैं. ये वाली वीडियो मुझे रिसीव हो रही थी एज ए रिक्वेस्ट एंड इसी की पिक मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही थी. बेसिकली गाइज मॉडल ने जो ड्रेस पहनी हुई है इसके नेक पर काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी दी गई थी, बट हर किसी को एम्ब्रॉयडरी करना नहीं आता. सो हमने इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन निकाला. चेन का यूज़ करते हुए हमने इस नेक की एम्ब्रॉयडरी की थी जो और भी ज़्यादा शानी एंड ब्यूटीफुल लग रही थी बेसिकली. सो गाइज इस ड्रेस को हमने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में डिज़ाइन किया है. साथ में ही हमने इसमें 3D फ्लावर्स की भी डिज़ाइनिंग की है जो कि और भी ज़्यादा इजी है. सो गाइज इफ़ यू नो द सिंपल स्टिचिंग देन यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन दिस ड्रेस एट योर होम वेरी इजीली. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो. सो गाइज इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 मीटर टाफ्टा फैब्रिक यूज़ किया है. सो बेसिकली गाइज यहाँ पर हम टाफ्टा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं. आप चाहें तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं लाइक करेब शार्टन. सो इसी के साथ में गाइज यहाँ पर हमने अबाउट 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया था एज ए लाइनिंग. लाइनिंग के लिए आप चाहो तो शेंटिन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. एंड गाइज साथ में ही ये दुपट्टे के लिए हमने अबाउट 1.5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था. यू कैन सी ये हमने सेम गोल्डन कलर में लिया था जो कि हमारी कुर्ती का फैब्रिक था. साथ में ही गाइज हमने हाफ मीटर के 2 ऑर्गेन्जा फैब्रिक के पीस लिए थे ऑरेंज एंड पिंक कलर में, जो कि हम दुपट्टे के दोनों साइड्स में यूज़ करेंगे. गाइज फर्स्टली हम इसकी शर्ट या फिर कुर्ती की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक कॉटन फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है, जिसकी लेंथ 40 इंचज़ एंड 2 फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ 20 इंचज़ है. सो सबसे पहले गाइज हमने इसको दोबारा से फोल्ड कर लेना है. सो नाउ द फैब्रिक इज़ इन 4 फोल्ड. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक. सो गाइज अब हमने मेजरमेंट मार्क करनी है. सो यहाँ पर 7 इंचज़ का शोल्डर मार्क करेंगे. आर्म होल के लिए भी हमने 7 इंचज़ की मार्किंग करनी है. सो बेसिकली गाइज हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. बस्ट के लिए गाइज हमने 9 + 1 इंचज़ लूजिंग 10 इंचज़ पर हम इसकी बस्ट मार्क करेंगे. उसके बाद आर्म होल की शेप दे देंगे. देन ऊपर की तरफ ½ इंचज़ का शोल्डर डीप दे देंगे एंड फ्रंट आर्म होल के लिए भी ½ इंचज़ अंदर की तरफ डीप दे देंगे. सो गाइज अब हमने ऊपर की तरफ से मार्क कर लेना है 15 इंचज़ पर वेस्ट के लिए. सो वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने 9 इंचज़ मार्क किया है, जिसमें ऑलरेडी 1 इंचज़ हमारी लूजिंग है. आर्म होल के नीचे से हमने हिप्स के लिए 14 इंचज़ पर मार्क कर दिया है. अब इसकी मिड पॉइंट ले लेंगे. सो यहाँ जो हमने हिप्स की विड्थ रखी है अबाउट 13 इंचज़ ली है. सो गाइज यहाँ हमने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया है. नेक विड्थ के लिए यहाँ पर 3.5 इंचज़ नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड बैक नेक डीप के लिए हमने 4 इंचज़ नेक डीप मार्क करना है. एंड फ्रंट नेक डीप के लिए गाइज हमने 5 इंचज़ की फ्रंट नेक डीप मार्क करेंगे. सो गाइज आप नेक की लेंथ एंड विड्थ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. सो गाइज अब हमने फर्स्टली बैक पार्ट के लिए कट कर लेना है. जो बैक पार्ट के लिए हमने आर्म होल मार्क किया था फर्स्टली उसको कट कर लेंगे. सो गाइज़ अब हमने इसकी कटिंग करने के बाद हमने इसको साइड से भी कट कर लेना है. एंड गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है. बैक वाले पार्ट को हमने एक साइड कर लेना है. बेसिकली ये हमारा बैक पार्ट है. हमने इसका जो नेक है थोड़ा सा शॉर्ट रखा है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट पार्ट. सो गाइज़ अब हम फ्रंट पार्ट को दोबारा से फोल्ड कर लेंगे एंड जो फ्रंट पार्ट के लिए नेक डीप मार्क किया था उसको कट कर लेना है. साथ में ही हमने आर्म होल्स भी कट कर लेने हैं. सो अब ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है. सो गाइज हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की लाइनिंग कट हो गई है. अब यहाँ हमने मेन फैब्रिक ले लिया है. सो बेसिकली गाइज इस फैब्रिक की दोनों ही साइड सेम होती है. इसमें राइट एंड लेफ्ट साइड का नहीं पता चलता. सो गाइज जो हमारा मेन फैब्रिक रहता है वो लाइनिंग फैब्रिक से ज़्यादा होता है. सो यहाँ पर 46 हमने मेन फैब्रिक की लेंथ ले ली है. अब गाइज हमने इसको एज इट इज़ कट कर लेना है जो हमारी लाइनिंग ऑलरेडी कट हुई है. सो गाइज अब हमने नेक की फिनिशिंग करनी है. तो आप देख सकते हो नेक की फिनिशिंग करने
करने के लिए हमने इसको 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइस हमने नेक को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। अब गाइस इसको अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद गाइस इस पर सिंपल एक और स्टिचिंग लगाते हुए नेक की फिनिशिंग कर देंगे। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमारे नेक की फिनिशिंग हो गई है। अगर आप चाहो तो आप अपने नेक को कैनवास पेपर या फिर बुकरम किसी की भी हेल्प से, पेस्टिंग पेपर वगैरह की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट गाइज़ मैं सिंपली ही नेक डिज़ाइन करती हूँ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो जैसे हमने फ्रंट नेक रेडी किया है वैसे ही हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। सो सबसे पहले गाइज़ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। यू कैन सी यहाँ हमने शोल्डर्स स्टिच कर दिए हैं। अब गाइज़ इसको ओपन करेंगे। सो गाइज़ हमने इसकी नेक पर वर्क करना है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने रफली जो पैटर्न था वो मार्क कर लिया था। एंड गाइज अब हमने इस पर वर्क करने के लिए यहाँ गोल्डन कलर की चेन यूज़ की है जो कि हमने 9 मीटर यूज़ की है। एंड उसी के साथ में यहाँ हमने फैब्रिक ग्लू ली है इसको पेस्ट करने के लिए। सो गाइज जो भी आपने पैटर्न मार्क करना है आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम ही करें, जो भी आपको अच्छा लगे। यू कैन ड्रॉ एनी पैटर्न, एनी डिज़ाइन, वट एवर यू वॉन्ट। आप जो भी चाहें वो पैटर्न बना सकते हैं। उसके बाद गाइस हमने क्या करना है, पैटर्न पर हमने ग्लू अप्लाई करनी है। देन हमने चेन को इसके ऊपर ग्लू कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज हमने इस तरीके से चेन को ग्लू कर लेना है। अगर आपकी चेन एक्स्ट्रा रह जाए तो आप इसको कट कर लेंगे। सो जिस तरीके से हमने यहाँ पर चेन को कट किया है वैसे ही आपको कट कर लेना है। एंड गाइज इस वर्क को हमने कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। बहुत केयरफुली हमने वर्क करना है बिकॉज अगर हमारी ये ग्लू कहीं एक्स्ट्रा लग जाती है तो उसका मार्क पड़ जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। सो गाइज आपने बहुत थोड़ी सी ही ग्लू यूज़ करनी है, काफ़ी ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं करनी बिकॉज उसका निशान अच्छा नहीं लगता। सो गाइज इस तरीके से जो भी हमने पैटर्न मार्क किया उसको कंप्लीट कर लेंगे चेन से। उसके साथ में यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के गोल्डन स्टोन्स लिए हैं। सो गाइज यहाँ जो हमने पैटर्न में लीव्स बनाई हैं, इन लीव्स के अंदर हमने ग्लू की फिलिंग करते हुए ये सारे स्टोन्स को ग्लू कर देंगे। सो गाइज इससे क्या होगा, हमारा नेक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा एंड गाइज ये काफ़ी भरा भरा लगेगा। सो इस तरीके से आपने स्टोन्स को फिल कर लेना है ग्लू की हेल्प से। उसके बाद गाइज जब पूरे नेक पर ये स्टोन्स फिल हो जाएं, हमने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है 1 नाइट के लिए। यू कैन सी यहाँ हमने इसको 1 नाइट के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब गाइज हमने हैंड स्टिच करनी है। जो हमने चेन यूज़ की थी बेसिकली इस चेन पर हम हैंड स्टिच करेंगे जिससे कि ये हमारी चेन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो बेसिकली गाइज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस ग्लू के साथ। अगर हम इस ग्लू को यूज़ करते हैं, कोई भी स्टोन्स वगैरह ग्लू करते हैं जो कि ज़्यादा हैवी वेट के नहीं होते तो वो वॉश करने के बाद नहीं हटते इजीली। बट गाइज अगर आप फिर भी मेक श्योर होना चाहते हैं अपनी ड्रेस को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाना है आपको, जो कि वॉश करने पर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, तो आप अपनी चेन में इस तरीके से हैंड स्टिच कर सकते हैं। यहाँ जो चेन दी थी इसके बीच में जो स्टोन्स लगे हुए हैं वहाँ आपको गैप मिल जाएगा चेन्स में। सो गाइज उसी चेन से हमने थ्रेड को पास करते हुए ये सारी चेन को पक्का कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज अगर आप अपनी ड्रेसेस को हैंड वर्क की हुई ड्रेसेस को हैंड वॉश करेंगे तो आपकी ड्रेस बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। अगर आप अपनी ड्रेसेस को मशीन में वॉश करेंगे सो ऑब्वियसली गाइज वो ख़राब हो जाएंगी। सो गाइज ऑल आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप इस तरीके की हैंड वर्किंग ड्रेस बना रहे हैं तो आपने ड्रेस को मशीन में वॉश बिल्कुल नहीं करना है। सो यहाँ पर हमने पूरी ही चेन को हैंड से स्टिच करते हुए लॉक कर दिया था एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने स्पेसेस छोड़े थे 6 फ्लावर्स के लिए। सो गाइज अब हमने यहाँ पर 3D फ्लावर्स डिज़ाइन करेंगे जिसके लिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है। हमारे दुपट्टे से बचा हुआ हमने ये फैब्रिक ले लिया है। सो गाइज सबसे पहले हमने रेफरेंस के लिए एक सर्कल बना लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया है। 3 इंचेस का ये हमारा फर्स्ट सर्कल रहेगा, यू कैन सी। एंड गाइज वैसे ही सेम हमने दूसरे फैब्रिक पर भी एक सर्कल बना लेना है, बट इस सर्कल को हमने थोड़ा छोटा बनाना है। इसका जो लेंथ रहेगी यहाँ पर हमने 2 इंचेस का ये सर्कल बना लिया है। सो गाइज अब हमने इस सर्कल के अंदर फ्लावर्स की मार्किंग कर लेनी है। आप कोई भी फ्लावर कोई भी पैटर्न मार्क कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने भी ऐसा ही सेम करना है, बट अगर आप ये वाला फ्लावर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइज जो हमने फ्लावर पैटर्न मार्क किया है इस पर हमने ग्लू अप्लाई कर देनी है।
देन जिस तरीके से हमने नेक पर ग्लू पर चेन अटैच की थी, वैसे ही यहाँ भी हमने इस चेन को ग्लू कर देना है इस तरीके से। सो सेम हमने दूसरे फैब्रिक पर भी करना है, दूसरे फैब्रिक पीस पर, उस पर जो हमने छोटा फ्लावर बनाया था उसको हमने इसी तरीके से ग्लू कर देना है। एंड गाइस एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेंगे। किसी आलपिन या फिर पिन की हेल्प से आप इसकी शेप दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं अगर ग्लू करने में इधर उधर हो जाती है। देन उसको हमने ड्राई करने के लिए रख लेना है। ड्राई करने के बाद इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। वैसे ही हमने सेकंड फ्लावर को भी कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारे दोनों फ्लावर रेडी हो गए हैं। अब गाइज जो हमारा स्मॉल फ्लावर है, इसकी चेन की रॉन्ग वाली साइड में हमने ग्लू अप्लाई कर लेनी इस तरीके से। अब गाइज इसको हमने इस पर पेस्ट कर देना है। इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने वाइट कलर के मीडियम साइज़ पर्ल लिए थे, बट बाद में गाइज इसका साइज़ हमने और भी ज़्यादा स्मॉल कर दिया था पर्ल्स का। सो इस तरीके से कहीं कहीं आप पर्ल लगा लेंगे जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो गाइज ये 3D फ्लावर डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है एंड देखने में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो 1 नाइट के लिए हमने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। सो गाइज आप देख सकते हो इस तरीके के हमने 6 फ्लावर्स रेडी किए थे एंड इनकी शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। रियलिटी में और भी ज़्यादा शाइन कर रही थी जितने ये कैमरे में शाइन कर रहे हैं। सो इस तरीके से गाइज अब हमने ग्लू की हेल्प से ये ऑल 6 फ्लावर को ग्लू कर लेना है एंड साथ में इन सारे ही फ्लावर्स को हम हैंड स्टिच कर देंगे जिस तरीके से हमने नेक वाली चेन को हैंड स्टिच किया था। सो गाइज ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब गाइज हमने इस कुर्ती को कंप्लीट कर लेना है। सो एज़ यूजुअल गाइज जिस तरीके से हम कुर्ती कंप्लीट करते हैं, दोनों पार्ट्स को एक साइड मैच करते हुए रख लेना है। जो भी आपकी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्टिच कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक को भी हमने नीचे से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड गाइज साथ में ही गाइज हमने इसकी जो बॉटम वाली साइड है उसको भी फोल्ड कर लेना है। आपने जितनी भी कुर्ती की लेंथ रखनी है आप उसी अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। उसके साथ में गाइज इसकी ऑल 3 साइड से स्लीव्स को फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। सो यहाँ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद गाइज आप देख सकते हो हमने इसकी साइड फिटिंग को भी स्टिच कर दिया है एंड गाइज लाइनिंग फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर दिया है, साथ में ही हमने स्लीव्स भी फोल्ड कर दिए हैं एंड गाइज हमने नीचे की तरफ ये पिंक कलर की ऑर्गेन्जा फैब्रिक की स्ट्रिप भी यूज़ कर ली है। सो बेसिकली गाइज दुपट्टा हमने पहले डिज़ाइन कर लिया था। दुपट्टे से बची हुई स्ट्रिप्स को हमने फ्लावर्स एंड कुर्ती के बॉटम में भी स्टिच कर लिया था। सो आप देख सकते हो। अब गाइज ये जो हमने स्ट्रिप यूज़ की है इस पर हमने चेन की एक लाइन और लगा लेनी है। ग्लू करने के बाद उसको हैंड से स्टिच कर लेंगे। सो गाइज इसी के साथ में हमने अपनी स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं, बट हमने स्लीव्स को बिल्कुल सिंपल रखा है। गाइज अगर आप चाहें तो स्लीव्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं एंड गाइज कुर्ती के बॉटम में जो स्ट्रिप हमने यूज़ की है वैसी सेम स्ट्रिप आप स्लीव्स के बॉटम में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच करने के बाद हमारी ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज अब हमने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करनी है एंड दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने 3 कलर में ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था। 1.5 मीटर गोल्डन फैब्रिक था एंड हाफ मीटर हमारे पिंक एंड ऑर्गेन्जा फैब्रिक थे। सो यहाँ पर जो पिंक फैब्रिक है इसकी लेंथ 22 इंचज़ एंड गाइज जो पूरा ही दुपट्टा है इसकी रेडी विद हमने अबाउट 31 इंचज़ रखी थी स्टिच करने के बाद। बेसिकली गाइज ऑर्गेन्जा फैब्रिक की विद काफ़ी ज़्यादा होती है, सो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया था। एंड गाइज अगर आप बीच वाले फैब्रिक गोल्डन फैब्रिक की लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ 60 + 12 इंचज़ इज इक्वल टू 72 इंचज़ ऑर्गेन्जा में जो हमने बीच वाला गोल्डन फैब्रिक लिया है उसकी विथ थी एंड साइड वाले फैब्रिक की विथ सेम पिंक के जैसे ही 22 इंचज़ थी। सो गाइज जस्ट मेक इट सिंपल। ऑल आई एम ट्राइंग टू से यहाँ जो हमने दुपट्टा रेडी किया था दुपट्टे की लेंथ 2.5 मीटर थी। सो गाइज इस दुपट्टे को इन्हेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ये लेस यूज़ की थी। सो यहाँ पर हमने 9 मीटर इस लेस का यूज़ किया था। ये हमारी ट्रायंगल लेस थी जिसका कलर रोज़ गोल्ड था। आप चाहो तो कोई भी अदर लेस ले सकते हैं। अगर आपने दुपट्टा ज़्यादा हैवी बनाना है तो आप कोई हैवी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट गाइज जो मॉडल ने ड्रेस को पहना हुआ था उसमें इसी तरीके की लेस लगी हुई थी। सो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा दुपट्टा भी बिल्कुल रेडी हो गया है।
सो गाइज ये दोनों कलर के शेड बहुत ही ब्यूटीफुल आए थे। दुपट्टा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पहनने के बाद। सो ये हमारी यहाँ पर कुर्ती भी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसकी दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। साथ में ही गाइज इसके बॉटम में एक चेन की लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। एंड गाइज यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड गाइज आप इसका नेक देख सकते हैं। इसका नेक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ रही थी। यू कैन सी आप देख सकते हो वीडियो में भी इसकी चेन में काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ रही थी। सो ये हमारा दुपट्टा था। दुपट्टा भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड गाइस साथ में ही हमने ट्राउज़र भी रेडी किया था। ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस बेसिकली आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस हमारे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल पर भी हम काफ़ी न्यू ट्रेंडिंग ड्रेसेस शेयर करते रहते हैं। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी चेन की डिज़ाइनिंग बहुत ब्यूटीफुल आई थी। एंड गाइस ये 3D फ्लावर्स की जो नेक बना था बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अगर आपको ये ड्रेस आपको भी अच्छी लगे सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इट्स टाइम टू गो। जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू बट ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।